सूरज ढल रहा है। मशरिक की वीरान जमीन पर आसमान सुर्ख हो चुका है। दूर उफुक पर एक स्याह लकीर आगे बढ़ रही है, रोमन फौज अपने ईगल के अलम के साथ। यूनान के शहरों और आधे यूरोप को रौंदने के बाद अब रोम की साया यहूदिया की सरजमीन पर पड़ चुकी है। लेकिन असल कमजोरी बाहर नहीं, अंदर है। हजरत दाऊद की गद्दी के लिए दो भाई हिरकानुस सानी और अरिस्तोबुलुस सानी आपस में खाना जंग में उलझे हुए हैं। मायूसी में हिरकानुस रोम से मदद मांगता है, ये समझे बगैर कि वो एक ऐसे ताकतवर साम्राज्य को बुला रहा है जिसका मकसद मदद नहीं बल्कि कब्जा है। इस्लामी तालीम बताती है जब कौमें आपस में बिखरती है तो बाहरी दुश्मन मुसल्लत कर दिए जाते हैं। पोम्पेई की आमद और अल्टीमेटम रोमन फौज यरूशलेम की फसीलों तक पहुंच जाती है। सीज टावर और हथियार देखकर शहर में दहशत फैल जाती है। एक रोमन अफसर ऐलान करता है, रोम की सीनेट के हुक्म से जनरल पोम्पेई शहर के दरवाजे खोलने और अरिस्तोबुलुस को हवाले करने की मांग करता है। बदले में रोम अमन का वादा करता है। दरवाजे खुलते हैं, हिरकानुस का गुट फौज के स्वागत में झुक जाता है। पोम्पेई आगे बढ़ता है, फतह की निगाहों से यरूशलेम को देखता हुआ। सियासी मुकावमत अपने खेमे में अरिस्तोबुलुस सरेंडर से इनकार करता है। वो इसे इज्जत और सियासी आजादी का सवाल समझता है। वो अपने अजदाद मक्काबी की बहादुरी को याद करता है, जो अपने जमाने की बड़ी ताकतों के सामने खड़े हुए थे। अरिस्तोबुलुस जानता है उसका मुकाबला एक विशाल साम्राज्य से है। वो अपनी फौज को हैकल पर्वत की तरफ हटने का हुक्म देता है और पीछे का रास्ता बंद कर देता है। पोम्पेई इसे एक नाकाम सियासी फैसला मानता है। तारीखी रवायत 63 कब्ल मसीह की गिजा। मुहासरा कई महीनों तक जारी रहता है। रोमन फौज सीज टावर बनाती है, पत्थर और हथियार जमा करती है। हैकल की दीवारों से रक्षकों की तरफ से तीर और पत्थर गिरते हैं। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक एक दिन ऐसा भी आता है जब यहूदी धार्मिक रस्मों में मशगूल रहते हैं, जिसका फायदा उठाकर रोमन फौज आगे बढ़ती है। यह बयान तारीखी स्रोतों से है, इस्लामी तफसीर से नहीं। दीवार टूट जाती है। कत्ल को तबाही, दीवार टूटते ही लड़ाई भड़क उठती है। रोमन सिपाही बेहतर हथियारों के साथ शहर में
اندرونی صحن میں ایک پروہت اپنی رسم ادا کر رہا ہے۔ چاروں طرف افراتفری ہے، لیکن وہ اپنی عبادت پوری کرتا ہے۔ یہ منظر تاریخ میں مذہبی پابندی اور تباہی کی ایک دردناک مثال کے طور پر بیان ہوتا ہے۔ قدس الاقداس میں داخلہ پومپئی ہیکل کے اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ کسی مورتی یا خزانے کی تلاش میں ہے، لیکن اندر کچھ نہیں، صرف خالی جگہ۔ اس کے لیے یہ بات حیرت انگیز ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق بھی اللہ کسی جگہ یا چیز میں قید نہیں۔ سیاسی فیصلہ رات اترتی ہے، ہیکل پروت سے دھواں اٹھتا ہے۔ پومپئی راجا بننے نہیں، علاقے کو کنٹرول کرنے آیا ہے۔ وہ ہرکانوس کو بلا کر کہتا ہے، روم کو یہاں بادشاہ کی ضرورت نہیں۔ ہرکانوس سے شاہی عہدہ چھین لیا جاتا ہے۔ اسے صرف دھارمک اور نام ماتر کا سیاسی درجہ ملتا ہے۔ زمینیں بانٹی جاتی ہیں، ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ انجام اور تاریخی اثر ایک ہی دور میں داؤد کی سلطنت تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے۔ ارسطوبولس قید میں لے جایا جاتا ہے۔ ہزاروں لوگ غلامی اور جلاوطنی کا شکار بنتے ہیں۔ واقعہ یہودیہ کی سیاسی آزادی کے خاتمے کی علامت بنتا ہے۔ تاریخ میں اس کے اثر صدیوں تک محسوس کیے جاتے ہیں۔